जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां हर इंसान अपने कर्तव्य को जानता है, जहां सत्ता ज्ञान के अधीन है, जहां कानून का नहीं बल्कि संतुलन का राज है। क्या ऐसा समाज संभव है? 2400 साल पहले एक महान दार्शनिक ने इस सवाल का जवाब खोजा था। वो थे प्लेटो, वेस्टर्न फिलॉसफी के सबसे प्रभावशाली विचारक। प्लेटो ने अपनी महान कृति द रिपब्लिक में पूछा, व्हाट इज जस्टिस? और इस सवाल के जवाब में उन्होंने बनाई एक ऐसी थ्योरी जो आज भी हर प्रशासनिक व्यवस्था, हर सरकार और हर आईएएस एस्पिरेंट के सोचने के ढंग को आकार देती है। जस्टिस न केवल कानून का विषय है, बल्कि एक नैतिक व्यवस्था, एक आंतरिक संतुलन है। और इसी को प्लेटो ने कहा द थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो का जन्म हुआ एथेंस में, एक ऐसे समय में जब लोकतंत्र अपनी चरम अव्यवस्था में थी, पर न्याय दुर्लभ था। उनके गुरु सोक्रेटिस को झूठे आरोपों में जहर देकर मार दिया गया और प्लेटो के मन में एक सवाल गूंजा, अगर जनता ने ही अन्याय किया तो क्या लोकतंत्र न्यायपूर्ण है? इसी सवाल से शुरू होती है प्लेटो की यात्रा, एक ऐसे समाज की खोज जहां जस्टिस सिर्फ एक शब्द ना हो बल्कि एक जीने का तरीका हो। प्लेटो की द रिपब्लिक एक संवाद है जिसमें सोक्रेटिस और अन्य विचारक चर्चा करते हैं। व्हाट इज जस्टिस? कुछ लोग कहते हैं जस्टिस इज स्पीकिंग द ट्रुथ, कुछ कहते हैं जस्टिस इज गिविंग एवरीवन व्हाट ही डिजर्व्स। पर प्लेटो का जवाब था जस्टिस इज हार्मनी। उनके लिए जस्टिस किसी बाहरी नियम का पालन नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज दोनों में संतुलन की स्थिति। प्लेटो ने कहा, एज इन द इंडिविजुअल सो इन द स्टेट, यानी राज्य और व्यक्ति एक दूसरे के प्रतिबिंब है। व्यक्ति की आत्मा जैसे संतुलित है वैसे ही राज्य भी होना चाहिए। द ट्रिपरटाइट सोल उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। प्लेटो ने कहा कि हर व्यक्ति की आत्मा 3 भागों से बनी है, रीजन यानी कि सोचने और निर्णय लेने की शक्ति, दूसरा स्पिरिट यानी साहस, सम्मान और आत्मबल, तीसरा एपेटाइट यानी इच्छाएं, भौतिक जरूरतें और लालसाएं। जब बुद्धि शासन करती है, साहस उसका सहायक होता है और इच्छाएं नियंत्रण में रहती है, तो व्यक्ति न्यायपूर्ण होता है। जब बुद्धि शासन करती है, साहस उसका सहायक होता है और इच्छाएं नियंत्रण में रहती है, तो व्यक्ति न्यायपूर्ण होता है। राज्य भी 3 वर्गों से बना है, रूलर्स, वॉरियर्स और प्रोड्यूसर्स। रूलर्स यानी कि रिप्रेजेंट रीजन, वॉरियर्स रिप्रेजेंट स्पिरिट यानी कि साहस, और प्रोड्यूसर्स जैसे फार्मर, ट्रेडर्स, आर्टिशंस रिप्रेजेंट एपेटाइट। जब ये 3 वर्ग अपने आप में अपने अपने कार्य में लगे रहे और कोई वर्ग दूसरे में दखल ना दे, तो राज्य में जस्टिस स्थापित होती। प्लेटो के अनुसार जस्टिस इज डूइंग वंस ओन वर्क एंड नॉट मिडलिंग विद व्हाट डज नॉट कंसर्न वर्क। अर्थात हर व्यक्ति अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार काम करे और दूसरों के कार्य में दखल ना दे। यही न्याय है। जैसे एक संगीत रचना में हर सुर अपनी जगह सही बजे, वैसे ही राज्य के हर वर्ग का काम अपनी जगह पर संतुलित हो। वही सोशल हार्मनी यानी जस्टिस है। प्लेटो ने कहा, अन्याय तब पैदा होता है जब यह संतुलन टूट जाता है, जब इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती है, व्यक्ति भौतिक लालच में डूब जाता है, जब स्पिरिट यानी क्रोध और महत्वाकांक्षा हावी हो जाए और हिंसा और युद्ध बढ़ते हैं, और अगर रीजन कमजोर हो जाए तो निर्णय भ्रष्ट हो जाते हैं। बुद्धि जब कमजोर हो जाती है तो डिसीजन मेकिंग करप्ट हो जाती है। और इसी तरह जब राज्य में उत्पादक वर्ग शासन करने लगे तो राज्य प्लूटोक्रेसी बन जाता है, धन का शासन हो जाता है, और जब सैनिक शासन करे तो टायरनी आती है। और इसलिए प्लेटो ने कहा, विजडम मस्ट रूल ओवर पावर। प्लेटो का आदर्श शासक है फिलोसोफर किंग, वो व्यक्ति जिसने ज्ञान, नैतिकता और सत्य तीनों को समझाओ, यानी कि नॉलेज, वर्च्यू और ट्रुथ तीनों को समझाओ। वो शासन करता है ना कि सत्ता के लिए बल्कि समाज के हित के लिए। Until philosophers become kings और kings become philosophers, cities will never rest from evils। यह प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है जो बताता है कि बिना बुद्धि और नैतिकता के शक्ति विनाशकारी होती है। प्लेटो के लिए न्याय की नींव शिक्षा है। उनका विश्वास था कि हर व्यक्ति जन्म से किसी न किसी नेचुरल एबिलिटी के साथ आता है। राज्य की जिम्मेदारी है कि शिक्षा के माध्यम से यह पता लगाया जाए कि कौन व्यक्ति किस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त है। शिक्षा प्लेटो के राज्य की आत्मा है, जो आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ अ वेसल्स बट द टर्निंग ऑफ द सोल टुवर्ड्स द लाइट। यही शिक्षा एक व्यक्ति को फिलोसोफर किंग बनने की दिशा में ले जाती है।
प्लेटो ने जस्टिस और नॉलेज के संबंध को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध दृष्टांत दिया, द एलिगरी ऑफ द कीव। उन्होंने कहा, लोग अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे हैं, जहां सिर्फ दीवार पर पड़ती परछाइयां दिखती हैं उन्हें। वो उन्हीं को वास्तविकता मान लेते हैं, पर जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है और सूर्य का प्रकाश देखता है, वो सच्चाई जानता है। यह व्यक्ति फिलोसोफर है जो अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश तक पहुंचता है और फिर दूसरों को भी मुक्त करता है। और इस एलिगरी के जरिए प्लेटो कहते हैं, सच्चा न्याय ज्ञान से शुरू होता है। प्लेटो के अनुसार जस्टिस दो स्तरों पर होता है, इंडिविजुअल जस्टिस और सोशल जस्टिस। जब व्यक्ति के भीतर रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट में संतुलन हो। सोशल जस्टिस जब राज्य के तीन वर्ग, रूलर्स, सोल्जर्स, प्रोड्यूसर्स, अपने अपने कार्य में लगे रहे। जब व्यक्ति न्यायपूर्ण होता है तभी राज्य न्यायपूर्ण बनता है, और जब राज्य न्यायपूर्ण होता है तो व्यक्ति सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करता है। इसलिए प्लेटो कहते हैं, जस्टिस इज द हार्मनी ऑफ द पार्ट्स बट बोथ विद इन मैन एंड विद इन सोसाइटी। हालांकि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस महान थी, लेकिन कई विचारकों ने इसकी आलोचना भी की। एरिस्टोटल ने कहा कि प्लेटो का राज्य बहुत आइडियलिस्टिक है, जो वास्तविक जीवन में असंभव है। प्लेटो के वर्ग विभाजन को कई लोग ने रिजिड कास्ट सिस्टम कहा। फिलोसोफर किंग की अवधारणा को अथॉरिटेरियन बताया गया, क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी कम है। मॉडर्न थिंकर्स जैसे कार्ल पॉपर्स ने कहा, प्लेटो का राज्य स्वतंत्रता को सीमित करता है। फिर भी प्लेटो की सोच आज भी जीवित है, क्योंकि उन्होंने न्याय को सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक स्थिति माना। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए प्लेटो की जस्टिस थ्योरी क्यों जरूरी है? क्योंकि यह प्रशासनिक दृष्टिकोण को दिशा देती है। एथिक्स के लिए भी आप देखोगे प्लेटो का विचार डूइंग वन ड्यूटी फेथफुली, सिविल सर्विसेज एथिक्स का बहुत ही मूल मंत्र है ये। गवर्नेंस और लीडरशिप की अगर मैं बात करूं तो फिलोसोफर किंग इज इक्वल टू एथिकल ब्यूरोक्रेट, जो निर्णय ज्ञान और नैतिकता के आधार पर लेता है। और अगर इससे पेपर की अगर आप बात करो तो जस्टिस, ड्यूटी, एजुकेशन, हार्मनी जैसे विषयों पर प्लेटो के उदाहरण से आप निबंध को गहराई से लिख सकते हो। प्लेटो हमें सिखाते हैं कि एक न्यायपूर्ण समाज की शुरुआत व्यक्ति के भीतर के संतुलन से होती है। और प्लेटो ने कहा था कि जस्टिस इज नॉट एक्सटर्नल लॉ, इट इज द ऑर्डर ऑफ द सोल। जस्टिस किसी कोर्ट, किताब या कानून से नहीं आता, वो तब पैदा होता है जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को पहचानता है, दूसरों की भूमिका का सम्मान करता है और समाज में संतुलन बनाए रखता है। उनकी जस्टिस थ्योरी आज भी हमें याद दिलाती है कि राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था है। प्लेटो के शब्दों में अगर देखा जाए तो व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सोसाइटी परफॉर्म्स इट्स प्रॉपर फंक्शन एंड व्हेन विजडम रूल्स ओवर पावर, जस्टिस शैल प्रिवेल। तो दोस्तों, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, जहां हर आईएएस एस्पिरेंट खुद को एक फिलोसोफर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में तैयार कर सकता है, जो समाज में न्याय, ज्ञान और संतुलन की स्थापना कर सके। दिस वाज द प्लेटो's theory of justice, a 2400-year-old idea that still shapes the modern world. Keep learning, keep questioning and keep striving for justice. हमें पूर्ण विश्वास है कि ये 8 मिनट की वीडियो प्लेटो के बारे में समझने में आपको काफ़ी मदद करेगी और आप हमारे आने वाली वीडियो में भी बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।